कई दिनों से भूखा भारतीय तेंदुआ दूर चल रहे हिरणों के झुंड पर नजर गड़ाए हुए था, लेकिन आसपास एक और शक्तिशाली शिकारी भी छिपा बैठा था। तेंदुआ अपने शरीर को जमीन से सटाकर धीरे धीरे हिरणों के करीब बढ़ने लगा। उसके पंजों के मुलायम तलवों ने उसके कदमों की आवाज पूरी तरह छिपा दी और हिरणों के झुंड को आने वाले खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। जब वह झुंड के काफी करीब पहुंचा तो अचानक रुक गया, मानो वह सही शिकार चुन रहा हो। वहीं दूसरा शिकारी भी आखिरी हमले की तैयारी कर रहा था। अचानक तेंदुआ बिजली की तरह हिरणों की ओर झपटा। उसने एक युवा सांभर हिरण को अपना शिकार चुना। हिरणों का झुंड घबराकर चारों तरफ भागने लगा। तेंदुए की इस हरकत ने अंधेरे में छिपे बंगाल टाइगर का मौका पूरी तरह छीन लिया। जैसे ही तेंदुआ सांभर को पकड़ने वाला था, हिरण की जोरदार पिछली लात उसके सिर पर लगी और वह तुरंत अपना संतुलन खो बैठा। जैसे ही वह दोबारा उठकर पीछा करने लगा, तभी घात लगाए बैठा बंगाल टाइगर अचानक अंधेरे से बाहर निकला और उस पर हमला कर दिया। आकार और ताकत के भारी अंतर ने तेंदुए को कोई प्रभावी जवाब देने का मौका ही नहीं दिया। वह सिर्फ पूरी ताकत से संघर्ष करता रहा। उसका सिर लगातार इधर उधर झूल रहा था और उसके पंजे लगातार टाइगर के सीने पर वार कर रहे थे ताकि वह जंगल के इस राजा से खुद को छोड़ा सके। लेकिन बंगाल टाइगर ने तेंदुए की गर्दन को कसकर दबोच रखा था। अपनी अपार ताकत से उसने तेंदुए को जमीन पर दबा दिया। वह इस असफल शिकार की भरपाई तेंदुए की जान लेकर करना चाहता था। उसे तेंदुए के पंजों से अपने शरीर पर पड़ रही चोटों की कोई परवाह नहीं थी। उसकी मोटी खाल ही उसका सबसे मजबूत कवच थी। तेंदुए को समझ आ चुका था कि अगर उसने सीधी लड़ाई जारी रखी तो वह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। तब तेंदुए ने समर्पण जैसा इशारा किया। वह पलटकर अपनी नरम पेट वाली तरफ दिखाने लगा और जैसे ही बंगाल टाइगर एक पल के लिए झिझका, जीने की चाह ने तेंदुए में अचानक नई ताकत भर दी। उसने पूरी ताकत लगाई और पास के एक बड़े पेड़ की ओर भागकर तेजी से ऊपर चढ़ गया। उस पल उसे लगा कि पेड़ के नीचे खड़ा बंगाल टाइगर अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी यह हरकत टाइगर को पूरी तरह गुस्से से भर चुकी थी। हालांकि बड़े टाइगर अक्सर पेड़ों पर नहीं चढ़ते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे चढ़ नहीं सकते। यह बंगाल टाइगर अपने भारी शरीर के बावजूद तेजी से पेड़ पर चढ़ गया और एक ही झटके में तेंदुए को नीचे खींच लाया। जंगल के इस सर्वशक्तिशाली राजा के सामने तेंदुए की बचने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। उसने जितना भी संघर्ष किया, जितना भी खुद को छुड़ाने की कोशिश की, वह उस लोहे जैसी पकड़ से बाहर नहीं निकल पाया। धीरे धीरे तेंदुए की ताकत जवाब देने लगी और इस भयानक संघर्ष में आखिरकार बंगाल टाइगर ने जीत हासिल की। उसने न केवल अपने इलाके के एक प्रतिद्वंद्वी को खत्म किया, बल्कि एक बड़ा भोजन भी हासिल कर लिया। भारत और दक्षिण एशिया के जंगलों में बंगाल टाइगर और भारतीय तेंदुए के इलाके अक्सर एक दूसरे से मिलते हैं। हालांकि उनके बीच कभी कभी संघर्ष होता है, लेकिन तेंदुआ आमतौर पर टाइगर से दूरी बनाकर ही रहता है। बंगाल टाइगर वास्तव में जंगल का बेजोड़ राजा है। उसकी नारंगी और काली धारियों वाली खाल जंगल में बेहतरीन छलावरण का काम करती है। शिकार करते समय वह लंबे समय तक बिल्कुल शांत पड़ा रहता है और जैसे ही शिकार उसकी पकड़ की सीमा में आता है, वह अचानक हमला बोल देता है। अपने भारी शरीर और विस्फोटक ताकत से वह शिकार को तुरंत काबू में कर लेता है। इसके बाद अपनी बेहद ताकतवर जबड़ों से वह शिकार की गर्दन या गले को दबोच लेता है, जिससे शिकार जल्दी दम तोड़ देता है। यही है बंगाल टाइगर की असली ताकत, जिसने उसे जंगल की खाद्य श्रृंखला के सबसे ऊपरी स्थान पर पहुंचाया है। अगर आपको जंगल की ऐसी खतरनाक और रोमांचक लड़ाइयां पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।